Hello students, welcome to science class. As we have studied in previous chapter that what is pressure and the pressure which exerted by a liquid and gases. I have explained you by many examples, and today I am going to tell you about what is atmospheric pressure. Okay, so the envelope of air is known as the atmosphere. This envelope of air is known as atmosphere. Next, the atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of Earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बहुत ही मेनी किलोमीटर्स अबव द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे सपोज ये माउंटेन है, और ये है सी लेवल. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हायर, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लेस होगा. As the level increases, the atmospheric pressure decreases, and as the level, जब इसका कम होगा लेवल, नीचे हो जाएगा लेवल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन एयर कॉलम ऑफ एन यूनिट एरिया. अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरह का, हाँ, तो द प्रेशर विच आर exerted by air is known as atmospheric pressure. ओके, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरह का एक सर्कल टाइप का होता है प्लास्टिक का, जिसको आप इजिली चिपकाओ वॉल पे या ऐसे सरफेस पे, तो बहुत ही इजिली चिपक जाता है, ठीक. लेकिन जब आप उसको निकालोगे तो वो निकलने में दिक्कत करेगा, थोड़ा सा दिक्कत करता है, और उसके इस सरफेस और इस के बीच में, सकर के बीच में क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है. अगर उनके बीच में एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है. और उसको निकालने में भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है. और हमारे जो सरफेस के जो अर्थ का जो लेयर्स है उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है. सबसे ऊपर जो होती है वो होती है एक्सोस्फीयर, ठीक है. उसके बाद होती है, सबसे नीचे जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर. फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, और फिर होती है थर्मोस्फेयर, ठीक. सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. तो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इसमें होता है, और सबसे कम इसमें होता है, ठीक है. जैसे जैसे सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा एयर भर जाती है, ठीक है. इसलिए उसमें जो प्रेशर होता है, एयर की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक. इसलिए बताया गया है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. तो सबसे ज्यादा एयर, सबसे ज्यादा हवा, सबसे ज्यादा एयर कहाँ भरेगी? इधर भरेगी. इसलिए देखो, जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर हाइट पे जाते जाओगे वहां पे लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक. So, अब देखो, the force due to air in a column of height of the atmosphere, the area 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity of an object of mass that is 225 kg, that is 2250 Newton. The reason we are not crushed under the force of gravity is that the force inside our bodies is equal to the atmosphere.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारी बॉडी का जितना प्रेशर है वो इज इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक, अब सपोज कह लो कि एक ये टेबल रखी है, इसमें आपने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है, और इधर से भी इक्वल प्रेशर लगा, इक्वल, जितना इधर से उतना इधर से। तो इधर जो इसका नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स विल बी 0, नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं एवरेज ग्रेविटी ऑन अर्थ का कितना है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब तो देखो ये हो गया। अब एक दो एग्जांपल्स कर लो, क्या बोलते हैं देख लो। वैसे तो बहुत ज्यादा आता नहीं है फॉर न्यूमेरिकल्स, बट एक दो कर लो। ठीक है, एक दो कर लो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे भी आप देख सकते हो। आप लोग ने देखा होगा कि जो आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो स्ट्रॉ से, ठीक है, तो उसमें जो सबसे ऊपर सबसे जो नीचे रहता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है, ऊपर कम रहता है। अगर नीचे एयर नहीं रहेगी, नीचे अगर एयर नहीं रहेगी तो वो किसी भी हालत में कोल्ड ड्रिंक या वाटर वो ऊपर नहीं आएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया, बचपन में आप लोगों ने पिया होगा ड्रॉप से दवाई वगैरह। छोटे बच्चों को टैबलेट्स तो दी नहीं जाती है, तो उनके लिए वो ड्रॉप्स वाली दवाई होती है। उसमें जब आप ऐसे उसको प्रेस करते हो तो उसमें जो भी लिक्विड होता है वो इजिली की ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है नीचे, जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एयर होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। क्वेश्चन, a box of 250 Newton weight is placed on a table if the base area of the box is 0.2 meter square, find the pressure, exerted by the box on the table. A box of 250 Newton weight is placed on a table. If the base area of the box is 0.2 meter square, find the pressure exerted by the box on the table. तो इसमें फोर्स कितना है? Force, that is F, is equal to 250 Newton. ठीक, force is 250 Newton and area is 0.2 meter square. Surface area is 0.2 meter square. Find the pressure exerted by the box on the table. प्रेशर पूछा है, ठीक, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो 250 न्यूटन
अपॉन 0.2 मीटर स्क्वायर, 250 न्यूटन अपॉन 0.2 मीटर स्क्वायर, जिसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1250, 1250। और प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो यहां पे क्या लगा देंगे? पास्कल। प्रेशर इज इक्वल टू 1250 पास्कल। ओके, second question, calculate the force which exerts a pressure of 60 Pascal on an area of 5 मीटर स्क्वायर। तो इसमें एरिया दिया हुआ है और इसमें फोर्स पूछा है। ठीक, कैलकुलेट द फोर्स विच एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 60 पास्कल ऑन एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज गिवन, that is 5 meter square. Pressure is given, that is 60 pascal. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। ये फोर्स इधर आएगा, नीचे जाएगा, तो P इंटू ए। ठीक, तो P 60 और एरिया 5 मीटर स्क्वायर, 500, 6 5 30, that is 300 न्यूटन। फोर्स इज 300 न्यूटन। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट, Next, one more example. A force of 200 Newton produces a pressure of 10,000 Pascal. 10,000 Pascal. Calculate the area of the surface on which the force act. ठीक, इसमें फोर्स दिया है, प्रेशर दिया है और इसमें एरिया निकालना है। तो फोर्स कितना है? डेट इज 200 न्यूटन। प्रेशर कितना है? डेट इज 10,000 पास्कल। ठीक, और इसमें एरिया निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो
A is equal to F upon P, इधर उधर हो गया, ठीक। तो फोर्स इज 200 न्यूटन अपॉन 10,000 पास्कल। ये जीरो कट गया, ठीक। तो 2 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर। 0.02 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया? 0.02 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा डीप में कुछ पूछेगा। नॉर्मल आपका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। इसी को घुमा फिरा के पूछ दिया जाएगा। समटाइम दे विल आस्क प्रेशर, समटाइम फोर्स, समटाइम एरिया। बस इसी को आपको इधर उधर करके आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपको आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक। बहुत ज्यादा डीप में देखो नहीं पूछेगा, ठीक। टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसमें देखो एक दो एग्जाम्पल लिख लो जो कि कर लेना आप लोग, ठीक है। इफ अ बॉय applies a force of 16 Newton on an area of 16 centimeter square, what will be the pressure produced by him? If a boy applies a force of 16 Newton on an area of 16 centimeter square, what will be the pressure produced by him? Okay. And next, calculate the force applied on an area of 136 centimeter square to exert a pressure of 17 Pascal. Calculate the force applied on an area of 136 centimeter square to exert a pressure of 17 Pascal. One more example. Or it's two, just two. One more example. A force of 200 Newton is applied on an area of 5 meter square. Compute the pressure being
on the area. A force of 200 Newton is applied on an area of 5 meter square. Compute the pressure being applied on the area. ये 3 एग्जाम्पल्स करके लाना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सेंटीमीटर को मीटर में आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल उसी तरह एग्जाम्पल है करना है, ठीक है। सो ओके, वी हैव ऑल फिनिश्ड हियर। एक्सरसाइज में भी जो पीछे दी हुई उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं, बहुत कुछ ऐसा टफ नहीं है। सो नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट, दैट इज फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू क्लास, विल मीट यू नेक्स्ट, बाय बाय।